हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमने दो प्रकरण लिया है। लाभ और हानि ज्ञात होने पर हम विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। प्रकरण हमारा मुख्य यह है कि लाभ और हानि अगर हमें मालूम है तो प्रतिशत लाभ मालूम होने पर हम कैसे विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, या प्रतिशत हानि ज्ञात होने पर हम विक्रय मूल्य किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो फिलहाल इन दोनों तरह के प्रश्नों को लेकर के हम इसको आपको बताने की कोशिश करेंगे और आप इसको देखें और समझें। जैसे अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य और लाभ, और दूसरा प्रकरण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और हानि, इन दोनों तरह के प्रश्नों को में पहला प्रश्न है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख भी रहा होगा कि एक घड़ी रुपये 400 में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी घड़ी को 400 रुपये में ख़रीदा गया और घड़ी को 400 रुपये में ख़रीद करके उसको 10% लाभ पर बेच दिया गया, तो घड़ी का हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है। यहाँ घड़ी को 400 रुपये में ख़रीदा गया है, तो 400 रुपये में जो घड़ी को ख़रीदा गया है इसका क्रय मूल्य है 400 रुपये, और इस घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया है, तो प्रतिशत लाभ है 10। यानी घड़ी को 400 रुपये में ख़रीदा गया, यह क्रय मूल्य हो गया, और घड़ी को 10% के लाभ पर बेचा गया तो यह प्रतिशत लाभ हो गया। तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अब आप देखें घड़ी का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वह कितना है। क्रय मूल्य है रुपये 400। घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह 400 रुपये है, और जो प्रतिशत लाभ है वह प्रतिशत लाभ है। प्रतिशत लाभ जो है वह 10% है। तो क्रय मूल्य ज्ञात होने पर और प्रतिशत लाभ ज्ञात होने पर हम विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, जो घड़ी का क्रय मूल्य है और प्रतिशत लाभ है, तो लाभ जो हमारा होता है, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा प्रतिशत लाभ। क्रय मूल्य गुणा प्रतिशत लाभ। अब आप देखें यह जो हुआ हमारा लाभ, जो क्रय मूल्य है, हम क्रय मूल्य को, यह जो 400 रुपये हम यहाँ लिख लेंगे, 400 गुणा प्रतिशत लाभ जो है 10% है, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, 400 गुणे 10% का मतलब हुआ 10/100। 10% का मतलब हो गया 10/100। अब क्या करेंगे, हम इसको 400 में 100 से भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा। यानी यूँ कहें यह शून्य दोनों कट जाएगा, यह बचेगा 4 और गुणा 10। 4 गुणे यह 4 हुआ, यह गुणा 10 हुआ, तो आपने देखा कि यह बराबर हो गया 40 रुपये। यानी घड़ी को 10% लाभ पर बेचने पर वो घड़ी विक्रेता को जो है 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो फिर विक्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर जो हमारा यह क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ देंगे। क्रय मूल्य और प्लस हो जाएगा लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो क्रय मूल्य है 400 रुपये और लाभ है 40 रुपये, तो 400 में 40 रुपये जोड़ देंगे और यह हो जाएगा 440 रुपये। यानी घड़ी का जो विक्रय मूल्य होगा वह 440 रुपये होगा। तो इस तरह से क्रय मूल्य, अगर प्रतिशत लाभ ज्ञात है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात होने पर हम पहले लाभ की गणना कर लेंगे क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत लाभ के सूत्र का उपयोग करके, और इस सूत्र के माध्यम से हमारा आ जाएगा लाभ हो जाएगा 40 रुपये। इस 40 रुपये के लाभ को हम क्रय मूल्य में, यानी जो हमारा 400 रुपये क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य में 40 रुपया हम जोड़ देंगे तो हमको ये घड़ी का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल हुआ, लाभ, प्रतिशत लाभ ज्ञात होने पर और क्रय मूल्य ज्ञात होने पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब हमारा दूसरा प्रश्न है हानि पर। आप जैसा कि देख रहे हैं यह दूसरा प्रश्न जो है हानि से संबंधित है, और यह जो सवाल हमारा है कि एक फर्नीचर विक्रेता
एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी को 5,000 रुपये में खरीदता है। एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी को 5,000 रुपये में खरीदता है और उसे 14.1/2% यानी 14.5% की हानि पर राकेश को बेच देता है। तो हमें ज्ञात करना है कि राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो फर्नीचर विक्रेता है उसने अलमारी को 5,000 रुपये में बेचा है। तो जो हमारा अलमारी है उस अलमारी का क्रय मूल्य होगा, अलमारी का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 5,000 रुपये है। अलमारी का जो क्रय मूल्य है वह 5,000 रुपये है। अलमारी का क्रय मूल्य हो गया 5,000 रुपये। और हानि जो है वह कितनी है, हानि जो है यह आपका 14.1/2% है। यानी हानि जो हमारा है 14.1/2% है। तो पहले हम इस क्रय मूल्य पर हानि की गणना कर लेंगे। यह क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य के आधार पर हम हानि की गणना कर लेंगे कि उसको फर्नीचर विक्रेता को कितने रुपए की हानि हुई। तो यह हुआ क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत हानि, गुणे प्रतिशत हानि, यह हो जाएगा प्रतिशत हानि। अब यहाँ देखें क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 5,000 रुपया और गुणा प्रतिशत हानि है 14.1/2%। अब हम 14.1/2% को क्या करेंगे, यहाँ लिखें या 5,000 लिख लेंगे। 14.1/2% का मतलब हुआ 2 से 14 में गुणा कर लेंगे। 14 दूना 28, 28 में 1 जोड़ लेंगे 29, 29 बटा हो जाएगा 2%, यह हो जाएगा 29/2%। अब यह हो जाएगा 5,000 गुणा 29 में हम 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 14.5%। अब क्या करेंगे, यह हो गया 14.5%। अब यह हो जाएगा 5,000 गुणा 14.5/100 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, शून्य से शून्य को, इस शून्य को इस शून्य से, हमारा बचा 50 गुणे 14.5। अब इसमें गुणा करेंगे तो हम शून्य लिख लेंगे और 5 से गुणा 5 में करेंगे 5 25, 5 चौक 20, 2 22 और 5 करने 5 2 7, यह हुआ 7,250। एक अंक के बाद यह दशमलव, हम यहाँ दशमलव लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें कितना हुआ, 725 रुपये का इसका घाटा हुआ। हमने जो फर्नीचर को, जो फर्नीचर अलमारी को फर्नीचर विक्रेता ने जो बेचा उसको 725 रुपये का नुकसान हुआ, घाटा हुआ। तो वह अलमारी राकेश कितने में खरीदेगा, तो जो 5,000 क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य 5,000 में से हम 725 रुपये हानि को घटा देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और ऋण हो जाएगा हानि। अब क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य है 5,000 रुपये। तो इस 5,000 रुपये में से यह हानि जो 725 रुपये आया है इसको घटा देंगे और यह हो जाएगा 4,275 रुपये। यानी उस अलमारी को विक्रेता ने, फर्नीचर विक्रेता ने राकेश को 4,275 रुपये में दिया। अर्थात राकेश ने उस अलमारी को 4,275 रुपये में खरीदा। यानी राकेश ने 4,275 रुपये में अलमारी को खरीदा, अलमारी को उसने खरीदा। कितने में खरीदा, 4,275 रुपये में उस अलमारी को राकेश ने खरीद लिया। यानी राकेश के द्वारा अलमारी का जो क्रय मूल्य हो गया अब वह 4,275 रुपये है। तो इस तरह से हमने दूसरे प्रश्न को देखा। अब हम एक तीसरे प्रश्न को लेकर के चलते हैं और तीसरा प्रश्न कुछ इस तरह का है। एक दूध विक्रेता 1,200 रुपये का यानी 1,200 रुपये का दूध 8% के लाभ पर बेचता है। उसने दूध को कितने रुपए में बेचा, उसने दूध को कितने रुपए में बेचा। तो अब यहाँ देखिए दूध का जो क्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य कितना है, यह क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य रुपये 1,200 है। क्रय मूल्य कितने हैं, रुपये 1,200 है। लाभ कितना है, लाभ जो है वह 8% है। तो पहले हम लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो लाभ जब ज्ञात करेंगे तो लाभ बराबर होगा क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य गुणा लाभ, क्रय मूल्य गुणा लाभ। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1200 रुपये है और इसका हम निकाल लेंगे 8%। 8% निकालेंगे, यह हो जाएगा 1200 गुणा 8/100। अब यह दोनों शून्य इससे कट जाएंगे, 12 का 8 में गुणा कर लेंगे, यह हो जाएगा 12/96, यानी इतने रुपए उसने लाभ पर दूध को बेचा। तो इस तरह से दूध को कितने रुपए में, कुल कितने रुपए में बेच दिया, तो हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपये और फिर 96 रुपये लाभ है, तो यह हो जाएगा 1296 रुपये। यानी दूध विक्रेता ने पूरे दूध को 96 रुपये का लाभ लेकर के, इस 96 रुपये का लाभ लेकर के उसने 1200 रुपये में बेच दिया। तो यह दूध का विक्रय मूल्य हो गया। अब एक चौथा सवाल है और इस चौथे सवाल को आप देखें। चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल कुछ इस तरह से है। चौथा सवाल क्या है, एक किसान अपनी गाय को 12.5% हानि पर बेचा। गाय को किसान ने 4500 रुपये में ख़रीदा था, तो गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर हम उसी तरह से इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। आप देखें कि जो गाय है उस गाय का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य जो है वह 4500 रुपये है, 4500 रुपये। गाय का जो क्रय मूल्य है वह 4500 रुपये है। हानि कितना है, हानि जो है 12.5% है। तो पहले हम हानि की गणना कर लेंगे कि हानि कितने रुपए का हुआ। तो हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और गुणे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर 4500 और गुणे 12.5/100 हो जाएगा। जो हमारा हानि है 12.5% का, उसको 100 कर लेंगे, यह दोनों शून्य कट जाएगा, बचेगा आपका क्या 45 गुणे 12.5। अब 45 से 12.5 में गुणा कर लेंगे, तो आप देखें 45 में 12.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना आता है। हम 12.5 में 45 से गुणा कर लेते हैं, तो 45 से गुणा करने पर 45 पच्चे 225 हासिल हो गया 22, कैरी हुआ 22, 45 पच्चे 225 और हासिल हो गया 22। 45 दूना 90, 90 को 22 में जोड़ेंगे 112 होगा, 112 को 2 हासिल हो जाएगा 11। 45 से करने 45 और 11 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 56। तो यह हुआ 56, यानी कुल हो गया 562 रुपये 50 पैसे। तो हम गुणा करेंगे, ये कुल हो गया 562 रुपये 50 पैसे। यानी किसान को अपनी गाय को बेचने पर 562 रुपये 50 पैसे का नुकसान हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और ऋण हानि, क्रय मूल्य ऋण हानि। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 4500 रुपये, इसमें से हम घटा लेंगे 562 रुपये 50 पैसे। तो हमारा कुल उत्तर होगा, यह हो जाएगा 0.50, 7 2 9 1 10 और 6 3 9 1 10 और फिर 9 और 3, 3937 रुपये 50 पैसे। आप देखें 5 5 10, 7 दूनी 6 3 9 1 10 और 9 5 14 1 15 और 3, 3937 रुपये 50 पैसे उस गाय का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा गाय का विक्रय मूल्य हुआ 3937 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हानि प्रतिशत ज्ञात होने पर और लाभ प्रतिशत ज्ञात होने पर और वस्तु का अगर क्रय मूल्य ज्ञात है तो हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के विक्रय मूल्य को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, हमें कोई भी असुविधा नहीं होगी। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं और उस अगले सवाल में हमारा 5वां सवाल है। 5वां सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, 5वें सवाल में है कि रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर उसने बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ फिर वही हम लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य,
मैं एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करा रहा हूँ ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं और फिर उसके लिए कोई दिक्कत न हो, ताकि हमें समझने में और सवाल को लगाने में कोई परेशानी न हो। तो क्रय मूल्य बराबर यहाँ है 1200 रुपये। क्रय मूल्य 1200 रुपये और लाभ कितना है? लाभ हमारा है 25% का, 25% लाभ हुआ। अब हम पहले लाभ की गणना कर लेंगे। तो लाभ बराबर हुआ क्रय मूल्य गुणा लाभ प्रतिशत, गुणा लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य है 1200 और यह हो गया 25% का मतलब 25/100। अब यह दोनों शून्य कट जाएंगे, यह हो जाएगा 12×25 60, 12×2 24 और 6 30, 300 रुपये का लाभ हुआ। 25% लाभ पर बेचने पर साइकिल पर उसको रमेश को 300 रुपये का लाभ हुआ। तो जो साइकिल का विक्रय मूल्य होगा वह विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य और प्लस लाभ। क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1200 और प्लस 300 बराबर हो जाएगा 1500 रुपये। तो 1500 रुपये उस घड़ी का उस साइकिल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब हमारा एक अंतिम सवाल है और इस अंतिम और छठवें सवाल में फूलदान से संबंधित प्रश्न है जिसको आप देख रहे हैं, आसानी से समझ सकते हैं। फूलदान का जो लागत मूल्य है 180 रुपये है। लागत मूल्य ही क्रय मूल्य है, तो यह हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। फूलदान का जो क्रय मूल्य है 180 रुपये है और दुकानदार को इसे 10% के हानि पर बेचना पड़ा। दुकानदार को इसे 10% की हानि पर बेचना पड़ा, तो हानि बराबर हो गया 10%। अब हम यहाँ हानि की गणना कर लेंगे। हानि बराबर हो जाएगा 180 जो हमारा क्रय मूल्य है, इस क्रय मूल्य का 10% बराबर हो जाएगा 180 गुणा 10/100 हो जाएगा। 180 गुणे 10/100, यह शून्य इस शून्य से कट जाएगा, यह शून्य इस शून्य से कट जाएगा। 18 रुपये जो है क्या हुआ, फूलदान को बेचने पर हानि हुई। तो हमारा फूलदान का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे। क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो 180 में से 18 रुपये को घटा देंगे, यह हो जाएगा 8 2 10 और 7 में से 1 घटेगा 6, 162 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और ऋण हानि 180 में से 18 घटेगा तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 162 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात होने पर और विक्रय मूल्य ज्ञात होने पर हम प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो और चलते चलते हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।